अरविंद केजरीवाल के सरकारी मुख्यमंत्री आवास पर 45 करोड़ रुपया रेनोवेशन पर खर्च हुआ। इसका क्या जवाब है आम आदमी पार्टी के पास? उत्तर ये में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का भी घर बन रहा है, देश को नई संसद भी दी जा रही है, नया सेंट्रल विस्टा भी है, प्रधानमंत्री ने जहाज भी खरीदा। तो ये जवाब है इस बात का। इनकार कोई नहीं कर रहा कि हाँ ये पैसा उस घर पर खर्च हुआ है। मांग ये की जा रही है विपक्ष की तरफ से दिल्ली में कि मुख्यमंत्री के घर में जाकर देखने की इजाजत होनी चाहिए दिल्ली की जनता को कि आखिर इसने इतने सारे पैसे का क्या सामान लगा दिया गया उस घर के अंदर। बहरहाल हमारे साथ तीनों पार्टियों के मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ अवनीश अवस्थी जी भी हैं। आपको एक एफिडेविट दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पर। ये 2013 का है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ने से पहले एक शपथ पत्र है ये। इसमें उन्होंने कहा था कि मैं कोई बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। आज ये एफिडेविट याद दिलाया जा रहा है। तो आज मिश्रा जी, ये जब आम आदमी पार्टी कह रही है ना कि ध्यान भटकाने के लिए ये सारे मुद्दे हैं, तो ये बातें किसी और ने नहीं, उनकी खुद की कही हुई हैं। ये अगर अरविंद केजरीवाल ने दुनिया के सामने आरोप न लगाया होता कि शीला दीक्षित के घर में जब वो मुख्यमंत्री थी 10 एसी लगे थे, उसका बिल मैं और आप भरते हैं, अगर उन्होंने ये ना बताया होता कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट का टॉयलेट भी एयर कंडीशनड है और तुम लोग कैसे घरों में रहते हो, तो लोग शायद नहीं पूछते। लेकिन आज जब वो उनके घर के पर खर्चे की बात सामने आई है, इसीलिए पूछा जा रहा है। बिल्कुल पूछना भी चाहिए, देश की जनता का हक है, उनका टैक्स का पैसा है, वो पहले कमाते हैं फिर टैक्स देते हैं और देश चलता है। पूछना चाहिए, एक चीज़ का हिसाब लेना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ देश को बताए हैं। उन्होंने बताया कि आपके टैक्स का पैसा आप पे खर्च होना चाहिए, नहीं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने ऊपर खर्च करें। 10 करोड़ की सूट पहने, दिन में 3 सूट चेंज करें, वो कर का पैसा, वो देश के टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है। लेकिन मैं अब फिर मैं नहीं बोलने का बिल्कुल नहीं बोलना दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का 2 प्रवक्ता को खड़ा करेंगे और एक आदमी को बोलने नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता को बुलाएंगे, उसको पकड़ना आपका काम है। एक सेकंड 10 करोड़ का पकड़ेंगे ना, हम बोलेंगे 10 लाख का सूट बताइए। 10 लाख कहना चाह रहे हो उनकी पार्टी 10 लाख के आप ये लाखों में बातें नहीं करते, करोड़ों में। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, आपकी भ्रष्टाचार की बात अभी बताता हूं मैं, रुकिए। अभी कांग्रेस की, सर प्लीज, हम नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने अभी एक बात कही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन कहना चाहता हूं, देश की जनता को जानना चाहिए कि 1947 में सौरव जी, जब देश आजाद हुआ, वो परिवार जिसकी बात आज कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस की नेता राहुल गांधी की जा रही है कि जवाहरलाल नेहरू ने 200 करोड़ की संपत्ति की 98% देश के निर्माण के लिए उन्होंने देश को दान कर दिया था। उस परिवार के एक कांग्रेस के नेता से आज उस मकान को खाली करवाया जा रहा है। कैसे? फर्जी तरीके से केस करवा करके, उस पर गलत तरीके से लगा करके एकदम हाईएस्ट 2 साल का ही सजा दिलवा दो, जिससे कि उसका सदन से बाहर निकालो, फिर घर से बाहर निकालो। उधर कोर्ट का आदेश, इधर से नोटिस। ये सच नहीं है क्या? देश ने देखा नहीं ड्रामा आपका? लेकिन चलिए, आप कोर्ट का आदेश था, कहा कोर्ट का आदेश, इधर से नोटिस खाली करो, मैंने ये कहा। अब रही बात की वो 10 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, 1 रुपया हो, वो टैक्स का पैसा है। यदि अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर सवाल उठेगा, वो समाजवादी पार्टी के नेता पे भी सवाल उठेगा और कांग्रेस के नेता पे भी सवाल उठेगा। आप यदि पूछिए कि 30 करोड़ रुपए केजरीवाल पे कैसे खर्च हुए, तो क्यों नहीं आम आदमी पार्टी पूछे भाई प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस में कहां से पैसा लगा? आप ये बताइए, आपने देश जवाब देंगे, हर राज्य, आप अभी जवाब देंगे सवाल का ना देंगे, अब उससे पहले आप डिस्ट्रिक्ट में, अब उससे पहले आप जवाब मैं दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। 10 राज्य, हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट जवाब ले आपके सौरभ जी जवाब कैसे बने? मैं इसी प्रोग्राम में अभी जवाब लूंगा उनसे, लेकिन आप पहले जवाब दे दीजिए। 45 करोड़ रुपया सीएम आवास पर खर्च होना चाहिए था क्या? हाँ, मैंने कहा था आपसे और अभी भी कह रहा हूं, जो पैसे खर्च हुए और आप खुद कह रहे हैं, और दिन भर संजय सिंह राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के नेता हैं और उनका स्टेटमेंट आपने सुना है, वो साफ साफ बोल रहे, किसी ने नकारा कि वो पैसा नहीं लगा है? लगा है ना? किसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने जेब से खर्च किया है? नहीं, सरकार का पैसा लगा है, पब्लिक का पैसा। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी अपने जेब से अभी नरेंद्र मोदी के ऊपर जवाब वो देंगे जवाब, जब तो जस्टिफाई कर रहे आप। फिर ये 8 लाख का पर्दा तो मना नहीं किया अरविंद की संजय सिंह ने? आप बिल दीजिए। नहीं, अरे जरा वो पूरा डॉक्यूमेंट निकाल लाइए, जरा दीजिए पूरा डॉक्यूमेंट लिए। हाँ, मैं ला रहा हूँ, मंगवा रहा हूँ डॉक्यूमेंट। छोड़िए ना, डॉक्यूमेंट आपको मैंने क्या बोला था कि पीडब्ल्यूडी से आप मंगवाइए, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की स्टैंप के साथ है। हाँ, तो लगाने दीजिए, आप पूछिए। लगाने दीजिए मतलब
यदि मतलब आप इसको हवा में उड़ा देना चाहते हैं इस बिल्कुल आरोप नहीं, को? यदि इतनी आम बात हो गई है ये? नहीं, बिल्कुल आम बात है। यदि प्रधानमंत्री के ऊपर डेली ये आम बात है। अरविंद केजरीवाल अपने घर में 45 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, आम बात है। आप साहब मुंह जोरी कर रहे हैं, सीना जोरी कर रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल की बात कर, जो एसी में नहीं रहता उस आदमी को बता रहे कि वो एसी में रहता, शीला दीक्षित तो क्या किया 45 करोड़ रुपए का? फिर आप कह रहे हैं एसी में भी नहीं रहते, वो तो क्या किया 45 करोड़ रुपए का? एसी यूज नहीं करता, एसी में 10 मिनट रुक नहीं सकता, आप उसे घर में बता रहे कि एसी लगा हुआ है। अरे सर, 45 करोड़ निशा जी आपका नहीं मालूम, लेकिन उस घर में मैं 2 बार इंटरव्यू के लिए जा चुका हूं, कुछ हिस्सा तो मैंने भी देखा है। बिल्कुल आपने देखा। जी हाँ। सौरभ जी, आप मुझे थोड़े तथ्य के साथ बात आपने रखने दीजिए। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, किया तो किया, क्या खर्चा? सौरभ जी अब मैंने कहा 2-3 बातें PWD से हिसाब प्लीज, लीजिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। सौरभ जी, पीडब्ल्यूडी के मंत्री सत्येंद्र जैन थे। सौरभ जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे 3-4 बातें रखने दीजिए, उसके बाद वो काउंटर करे। इन्होंने कहा कि ये तो ऐसे व्यक्ति एसी में नहीं रहते, 45 करोड़ नहीं खर्च हुआ है, या अगर खर्च हुआ है तो ये चीजें नहीं लगी है, तो इसका मतलब तो ये तो बहुत बड़ा घपला हो गया कि कहां गए 45 करोड़। एक सेकंड, मेरी पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। चलिए। उन्होंने फिर प्रूफ मांगा कि कर्टन का कहां पर है। मैं ये कर्टन का डॉक्यूमेंट लेकर आया हूं, 1 2 3 4 5 6 लोगों ने साइन किया है। कर्टन में लिखा गया है ग्रॉस अमाउंट कर्टन का, एक कर्टन का, शेयर कर्टन विद फैब्रिक कर्टन, यहाँ पे एक कर्टन, ये जो बाकी के कर्टन आए 15, उसमें 51 लाख के कर्टन और पहले के 45 लाख, तो कुल मिला के 1 करोड़ के कर्टन है, 23 कर्टन। तीसरी बात, मैंने 2-3 स्पेसिफिक सवाल के आप उनके एक सवाल का जवाब दे दीजिए, नहीं तो कहेंगे कि आपसे कोई सवाल नहीं होता। वो पहले दे देता हूं। इन्होंने कहा कि सरकारी बीजेपी के हर जिले में दफ्तर, बड़ा आलीशान दफ्तर कैसे बन रहे हैं? वो मेरी पार्टी का जो पैसा है, जो पार्टी को चंदा मिलता है, उसमें से बन रहा है। अगर एक सेकंड सौरभ जी, पूरा जवाब दे रहा हूं, सौरभ जी पूरा जवाब दे रहा हूं। सारे जो पैसे हर पार्टी को मिलते हैं उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास होता है। दूसरी बात, उन्होंने 10 करोड़ के सूट की बात की। वैसे तो 10 करोड़ का कोई सूट नहीं था, वो सरकारी पैसे से नहीं, किसी ने 10 लाख का कपड़ा दिया था और उसको प्राइम मिनिस्टर ने ऑक्शन कराया था। ये भी सरकारी खजाने में पैसे जमा करा है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सरकार की इनकम हुई वो। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, 3 स्पेसिफिक सवाल। संजय सिंह ने कहा कि हमने तुड़वाकर पीडब्ल्यूडी ने बनवाया। किस पीडब्ल्यूडी ने किस अथॉरिटी से परमिशन ली वहां पे तुड़वाकर रिकंस्ट्रक्ट करने की? सवाल 1। सवाल 2, डीयूएसी ने साफ साफ मना किया था कि ये काम रेनोवेशन का नहीं हो सकता, कहां से आपने अथॉरिटी ली ये काम कराने की? सवाल नंबर 3, क्या पीडब्ल्यूडी ने केजरीवाल से बिना सैंक्शन लिए 8-8 लाख के पर्दे लगाए या सैंक्शन लेने के बाद लगाए? और चौथी बात, क्या पीडब्ल्यूडी ने टेंडर किया? मान लो कि मार्बल 3 करोड़ का लगा है, तो क्या वो 3 करोड़ का मार्बल कहीं पर 2 करोड़ का मिल सकता था, 1 का मिल सकता था, 50 लाख का मिल सकता था, 20,000 का मिल सकता था? ये प्रक्रिया की गई, हां या ना? स्पेसिफिक सवाल के जवाब होने चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।